एक वन में गुरुजी रहा करते थे और गुरुजी का एक ही काम था, अपने शिष्यों को अच्छा ज्ञान प्रदान करना। आज ज्ञान तो अच्छा ही होता है, गुरुजी सबको ज्ञान प्रदान किया करते थे। बड़े बड़े दूर दूर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे, वो ज्ञान प्राप्त करते थे, सबने ज्ञान प्राप्त कर। गुरुजी एक और काम करते थे, जैसे रविवार को यहाँ छुट्टी होती है ना, कभी कभी वो अपने बच्चों को इधर उधर घुमाने भी ले जाते थे, जिससे दुनिया देखी जा सके, संसार देखा जा सके। संसार को देखना भी जरूरी है, पता चलता रहता उल्टा सीधा क्या है। तो एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए गए, तो एक नाला था, वो नाला क्रॉस करना था, छोटा सा ही था, वो नाला क्रॉस करना था। गुरुजी जब वो नाला क्रॉस करने लगे तो जैसे छलांग लगाई, छलांग लगा के क्रॉस करना था, तो जैसे ही छलांग लगाई तो उनके हाथ में जो कमंडल था वो नाले में गिर गया। अब गुरुजी जाके वहां खड़े हो गए, अब देखने लगे। अब शिष्य भी सोचने लगे, गुरुजी का कमंडल नाले में गिर गया, अब क्या करें, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा। अरे अब एक दूसरे की तरफ देखे, तू निकाल तू निकाल, तुम्हारी तरह ही देख रहे थे वो, जैसे अभी तुम देख रहे हो ना, वैसे ही एक दूसरे की तरफ, तू निकाल तू निकाल, सब एक दूसरे की तरफ। भाई ये लोग निकाल रहे हैं। एक शिष्य को लगा कि इस नाले में हाथ कौन डाले, तो एक बोला मैं अभी आता हूं। तो वो गांव में भागा, देखा, देख के आए कि यहाँ कौन सफाई कर्मचारी है, जो सफाई का काम करता, उसको लेके आए। तो वो निकाले, फिर धो मांज के हमको दे, फिर गुरुजी उसको यूज करें। अच्छा, निकाल तो सकते थे गुरुजी भी, पर गुरुजी उन सभी शिष्यों को देख रहे थे। गुरुजी सोच रहे थे कि मैंने इनको अपना काम स्वयं करने के लिए कहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है वो पराधीन नहीं होना चाहिए उसको। अगर वो दूसरे के ओर देखकर अपनी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वो मूर्ख है। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने ही काम स्वयं खुद ही करने पड़ेंगे, और जो अपने पैरों पे खड़ा रहता है वही सफलता प्राप्त कर सकता है। जो दूसरों के मुख देखते रहता है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। दूसरे न जाने कब गाड़ी में सेल्फ मारे और निकल जाए। गुरुजी ने बहुत ज्ञान दिया था, और गुरुजी बोले ये तो फिर भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, फिर भी और देर प्रतीक्षा करी, देखें तो सही कितनी देर रुकेंगे। तब एक कोई शिष्य था, उस शिष्य को लगा कि नहीं, जितनी देर यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुदेव को, उतनी देर ठीक नहीं है। तो उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और नाले में हाथ डाला, और वो ढूंढने लगा कमंडलू। अब वो कमंडलू मिले ना नाले में, नाला थोड़ा गहरा हो गया होगा, गहरा होगा। अब गुरुजी देख रहे हैं, हाथ तो डाला पर खुद नहीं डल रहा है। फिर चेले को लगा कि कुछ भी हो जाए मुझे गुरुजी का कमंडल लाना ही है, तो पूरा नाले में उतर गया, और पूरा नाले में उतरकर वो कमंडल को ढूंढने लगा, और वो कमंडल मिल गया, और वो कमंडल निकाल कर सीधा नदी में गया, स्नान किया, स्नान करके कमंडल को धो मांज के लाया, और गुरुजी को वो कमंडल पवित्र करके स्वच्छ करके पकड़ा दिया, पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उससे बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। पर यहां पर एक प्रश्न है आप सबसे, जितने शिष्य बैठे हैं उन सबसे, हम कौन से चेले हैं? प्रतीक्षा करने वाले या नाले में उतरने वाले? झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मेरे मुंह पे कह के चले भी जाओगे तो भी प्रियकांत जी को पता है कि तुम कर क्या रहे हैं। यह सच है कि कमंडल तो गुरुदेव भी निकाल सकते थे, यह भी सच है कि वहां अधिकांश शिष्य खड़े रहे और उन्होंने नाले में उतरने की साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन यह भी सच है कोई एक था जो उस नाले में उतर गया और कमंडल को लेके आया, और ये सिद्ध किया जो कर्म करता है सफलता उसी को प्राप्त होती है। यही याद रखिएगा, कृष्ण जन्म भूमि का ये जो उद्देश्य है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को वापस लाने का जो उद्देश्य है, हम सबको इस गंदगी में जो गंदगी मचा रखी है लोगों ने,
उस गंदगी में हमें उस नाले में उतरना होगा और उतरकर अपने कन्हैया के उस छवि को वापस लाना होगा। और जब उतरेंगे तभी वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उससे पहले वो छवि आगरा से मथुरा वापस चाहते हो वापस आए कि नहीं? पहले मैं उतरा हूं, तब तुम्हें उतरने का इशारा कर रहा हूं। तो जो जो मेरे साथ उतरना चाहे, कम टू मी एंड लेट्स गो। कुछ अच्छा करते हैं और कुछ बढ़िया करते हैं। इस संसार में कौन कितने दिन रहा ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन जितने दिन भी रहा वो कैसे रहा ये हमेशा याद किया जाता है। जोर से बोलना पड़ेगा।